हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम लेकर आए हैं और एलसीएम को बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगा। अगर आप एलसीएम में बहुत कमज़ोर है, एलसीएम बनाना नहीं आता है, तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। मैंने इसमें 3 विधि का प्रयोग करूंगा, आसान से आसान विधि में समझाऊंगा और विश्वास दिलाता हूं कि आप ज़रूर समझेंगे। अब यहाँ समझते हैं कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम जो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म है, जो प्रायः हम एलसीएम बोलते हैं। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब भी जान लेंगे। हालांकि लिस्ट का मीनिंग हम दो यहाँ लिखे हैं, एक है लघुत्तम और दूसरा है सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ ही होता है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है सार या सम, यानी दोनों में जो बराबर हो, जो दोनों में मिले, उसी को हम कॉमन बोलते हैं। और मल्टीपल मतलब होता है गुणज, इसी को हम अपवर्त बोलते हैं। दो संख्या से कम संख्या का एलसीएम कभी नहीं निकलता है, इसलिए दोनों संख्या में जो कॉमन होगा, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा जो गुणज होगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वीडियो में बने रहे। और मैंने 3 तरीका से एलसीएम बताऊंगा ताकि तीनों कंसेप्ट आपको, कोई ना कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। जैसे पहला मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 4 और 6 का एलसीएम क्या करें, निकाले। अब देखिए छोटा संख्या लिए हैं ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर रहे। अब 4 का हम, जैसे यहाँ गुणज का कंसेप्ट है तो गुणज का कंसेप्ट ले लेते हैं। जैसे 4 का गुणज लीजिए, 4 का गुणज क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, इस तरह से जाता रहेगा। 4 के एक तरह से पहाड़ा कहिए, टेबल कहिए। 6 का फिर गुणज लेंगे। एक ये भी विधि है एलसीएम निकालने का, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है कि मल्टीपल के रूप में आ गया, गुणज के रूप में आ गया। 4 8 12 16 20 और 6 का गुणज 6 12 18। अब कहता है कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों में हो, दोनों में शामिल हो, वो संख्या दोनों में शामिल हो। लिस्ट का मतलब जो सबसे छोटा हो, इधर से शुरू करना है। 4 4 है, नहीं है। 8 12 है, नहीं है, लेकिन 12 12 है। तो यहाँ ही यही तो एलसीएम हो गया। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये एक विधि है। दूसरा विधि से मैं इसको बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। जैसे एक होता है भाग विधि, दूसरा विधि क्या है, भाग विधि। 3 विधि से हम एलसीएम बनाते हैं। इसी संख्या को हम बनाते हैं, जैसे 4 6। अब इसको भाग विधि से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 3 के 3 लिख देंगे। 3 से भाग लगाएंगे, 1 का 1, 3 एकम 3। अब इसको क्या करेंगे, यही इसका एलसीएम होगा। क्या एलसीएम होगा, 2 गुने 2 गुने 3, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। यही आंसर आ गया। तो एक मेथड यहाँ ये था गुणज वाला फैक्ट मेथड, जो इससे भी 12 आया। एक यहाँ भाग विधि से जो बताया गया है, इससे भी भाग विधि से बताया, इससे भी आंसर 1 आया। एक और विधि है, तीसरा विधि हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये भी एक विधि है। जैसे 4 और 6, वही उदाहरण लेंगे, 4 और 6। अब देखिए 4 का अलग अलग एलसीएम लेंगे, 4 का इधर भी अलग अलग तो रहेंगे। 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा 1, फिर इसमें लगाइए 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगा दीजिए 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 का क्या आया, अभाज्य गुणनखंड। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 2 गुने 2 आया। और 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो यहाँ 2 गुने 3 आया। अब इसमें देखना है कि 2 मैक्सिमम किसमें है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है। तो ए पूरा ले लेंगे, एलसीएम बराबर क्या होगा, ये दोनों ले लेंगे, इस ए 2 को छोड़ देंगे। अब 3 देखेंगे दोनों में किसमें ज़्यादा है, तो इसमें तो है ही नहीं, ये में एक बार है, तो इस 3 को ले लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इस विधि से भी आ गया एलसीएम 12। और एक तो आपको भाग विधि से भी बताया गया था। तो एक जो है
गुणज विधि वाला, एक भाग विधि वाला, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तीनों विधि से आपको बता दिया गया, तीनों विधि से एक ही जैसा उत्तर आया।